राष्ट्रीय स्वयंसेवक का 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल में खत्म हुआ और बैठक खत्म होते होते अभी इस समय राजनीति का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना, उसको लेकर के बयान आया। किनका बयान आया, उस बयान के बाद अलग अलग दलों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी और इस बयान का चुनाव से जोड़कर क्या कुछ अर्थ निकाला जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो केरल में आरएसएस ने अपना 3 दिवसीय राष्ट्रीय समन्वय बैठक किया। इसमें आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारी जुटे और देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद आज 2 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख जो हैं सुनील अंबेकर, वो मीडिया से मुखातिब हुए। तो मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या बैठक में जातिगत जनगणना पे भी कुछ बात हुई है। तो अंबेकर जी ने कहा कि हाँ, इस पे चर्चा हुई है और हम आपको आरएसएस का रुख बता रहे हैं। अंबेडकर जो बोले वो अंग्रेजी में बोले, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं उनकी हिंदी में, उन्होंने जो कहा उसका हिंदी में आपके लिए तर्जुमा कर दे रहा हूं। एज अवर सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी, हमारे समाज में जाति एक संवेदनशील मुद्दा है और ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जातिगत जनगणना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से दलित समुदाय की संख्या जानने के लिए सरकार उनकी संख्या की गणना करा सकती है। तो अंबेडकर जी जब ये बोले तो कांग्रेस ने इसका अर्थ ये निकाला कि आरएसएस जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए क्या लिखा, वो हम आपको बता रहे हैं। आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया है। उसका कहना है कि जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। वे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहते, लेकिन लिख कर रख लीजिए जातिगत जनगणना होगी और कांग्रेस ये कराएगी। जहां एक तरफ कांग्रेस ने ये प्रतिक्रिया दी, वहीं आरएसएस के बयान पर बिहार से भी प्रतिक्रिया आई। आरजेडी के नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बयान दिया। क्या बोले तेजस्वी यादव, वो सुनिए। किसी से भी पूछो, ये लालू जी की ताकत है कि आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, इस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हिडन एजेंडा जो है इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके, चाहे शेड्यूल 9 का हो, चाहे जाति आधारित गणना का हो, ये खड़ा नहीं करते। लेकिन बीजेपी क्या है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट में तो साफ साफ जो है मना कर दिया है। कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा, कई सालों से मना करते आ रही है कि जातीय जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है बीजेपी का पार्लियामेंट में। तो ये लोग नहीं चाहते, ये लोग बस कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। तो इनको कोई मतलब नहीं है आरक्षण से। इन लोग केवल जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान जो लाया था, असल एजेंडा है कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। आपको पता ही है कि जातिगत जनगणना बिहार में हो चुका है और देश में जातिगत जनगणना हो, इसकी मांग हो रही है। विपक्षी पार्टियां, कुछ विपक्षी पार्टियां तो बढ़ चढ़ के इसका मांग कर रही हैं। सबसे आगे तो कांग्रेस ही है, जो एक समय में जातिगत जनगणना के विरोध में हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात है। कांग्रेस के साथ दूसरी विपक्षी पार्टियां भी हैं जो जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के अलावा एनडीए के कुछ सहयोगी दल, मतलब जो अभी मोदी सरकार केंद्र में है, उसके जो प्रमुख सहयोगी दल हैं, जैसे टीडीपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, ये भी दबी जुबान में देश भर में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग कर रही हैं। सामने कुछ विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा का चुनाव अभी हुआ है। इसको देखते हुए ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे कैसे बढ़ती है। एक बात और कही जा रही है कि आरएसएस, जो कि जाति विहीन समाज की बात करती थी, आरएसएस का जो पहले जो उसका इस पे सोचना था वो था कि भाई हिंदू समाज जातियों में नहीं बंटना चाहिए, इसलिए आरएसएस कभी जाति के मुद्दे को आगे बढ़ के एड्रेस नहीं करती थी। एक उदासीन रुख रहता था आरएसएस का। पीछे एक बार जब आरएसएस की तरफ से आरक्षण को लेकर कुछ कहा गया, बिहार में विधानसभा चुनाव था, तो उस समय लालू यादव ने इससे बिल्कुल आरक्षण विरोधी बयान बता करके इसका प्रचार किया। तो आरएसएस इससे बचती रही है। लेकिन अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, दिख रहा है सामने कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, उनकी अपनी सीटें घटी हैं,
उसके बाद आरएसएस के रुख में जो ये बदलाव आया है, जिसमें आरएसएस ये कह रही है कि जाति का मुद्दा जो है वो संवेदनशील मुद्दा है, जाति के मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक कारणों से जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर केंद्र सरकार को लगता है, अगर सरकारों को लगता है कि कुछ जातियां पीछे छूट गई हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी जाति की गणना होनी चाहिए ताकि उसके हिसाब से नियम कायदे बने, तो ये जातिगत जनगणना कराई जा सकती है। दिलचस्प है, आरएसएस ने भी अपने पत्ते जातिगत जनगणना पे खोल दिया है। आने वाले समय में दिखेगा कि ये जो मसला है, जातिगत जनगणना का जो मसला है, उसमें कांग्रेस जिस तरीके से केंद्र की सरकार को घेर रही है, नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रही है, उससे बचने के लिए या उससे आगे निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार क्या कुछ तरीका निकालती है। तो ये आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी लोकमत हिंदी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।